इसी तरह फ़लस्तीन का इशू एक हमारा नहीं है। हर बंदा इसराइल के साथ दे रहा है। तो हम आज़ाद अगर होते तो हम खुद की पहले हेल्प करते, फिर हम कश्मीर की हेल्प करते, फिर हम वहां तक जाते। लेकिन अगर हम पाकिस्तान को देखें तो ये हमारे हम खुद ही फंसे हुए हैं कि हम कश्मीर की हेल्प नहीं कर पाते, हम वहां तक कैसे जाएंगे। हाँ। तो ये है कि क्या हम आज़ाद नहीं है? बाकी क्या नहीं, आज़ाद नहीं? हम आज़ाद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राव अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त हम यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों से रिव्यू लेंगे और उनका ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो हालिया दिनों में फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो झड़पें हो रही हैं उससे मुताल्लिक यहाँ पर लोगों से रिव्यू लेने की कोशिश करेंगे कि लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। इस वक्त अगर मगरबी ममालिक को देखा जाए, वो मिलकर इसराइल की हमायत का ऐलान कर चुके हैं। अमेरिका ने खुलकर कह दिया है कि वो इसराइल के साथ है और बाकायदा न सिर्फ साथ है बल्कि वो उनकी जंगी हवाले से हो या फौजियों के हवाले से हो, वो उनकी हर तरह से उनकी इमदाद करने के लिए इसराइल की तैयार है। वहीं पर अगर देखा जाए मुसलमानों को, कि मुसलमानों के लिए लम्हा फिक्रिया है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ट्वीट और सोशल मीडिया के हद तक लोग फ़लस्तीनियों का साथ दे रहे हैं और गजा में जो होने वाली बमबारी है उसकी मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए क्या अमली तौर पर भी कोई इकदाम किए गए हैं या नहीं किए गए, इस हवाले से हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और लोगों का रिव्यू लेंगे कि लोग इस हवाले से क्या अपना ओपिनियन रखते हैं, लोग क्या सोचते हैं इस हवाले से कि किसको वहां पर जाना चाहिए इस सिचुएशन को। क्योंकि गजा की पट्टी में जो इस वक्त तक मजालिम ढाए जा रहे हैं, इस्लामाबाद से 3 गुना छोटा वो एक गजा की पट्टी है। वहां पर 22 लाख के करीब लोग जो है वहां पर मुकीम हैं। वहां पर लोगों के ऊपर बड़ा ही जुल्म किया जा रहा है। लोगों से हम जानते हैं कि क्या इस हवाले से लोग अपना क्या रिव्यू देंगे, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं अपना, और किस तरह वो समझते हैं कि हमारे पाकिस्तान को इसके अंदर हिस्सा लेना चाहिए। इमदादी हवाले से हो, वहाँ पे ज़रूरियात की जो अशिया हैं वहाँ की उनकी तरसील के हवाले से हो, या इसके अलावा फौजी या अस्करी हवाले से हो, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो लेने की कोशिश करते हैं। आइए हमारे साथ चलिए। इसराइल जो है मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहा है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को इसके अंदर क्या किरदार अदा करना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि हमें किस तरह उनकी हेल्प करनी चाहिए? बेसिकली मैं समझता हूँ ये टेक्नोलॉजी का एरा है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ट्विटर पे जो हम ट्रेंड कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक तरह से हमारा फ़र्ज़ है कि हम ट्वीट्स करें। हाँ। और ये अवेयरनेस लोकल अवाम तक, आम आवाम तक हमारी पहुँचे कि क्या चीज़ चल रही है। क्योंकि अभी तक मेरा जो पर्सनल आइडिया वो ये है कि लोगों को नहीं पता कि फ़लस्तीन में किस तरह के जुल्म ढाए जा रहे हैं। अगर वहाँ पे 15 फ़लस्तीन इसराइली मरते हैं और कह लें कि 1500 फ़लस्तीनी मरते हैं, तो इट्स नॉर्मल थिंग। मीडिया उसको इस चीज़ की बिल्कुल कंपेयर करके दिखा रहा है। आपको पता है कि जैसे मैकडोनल्ड ने अभी हालिया दिनों में 2-3 दिन पहले वहां पे बाकायदा इसराइली अफवाज जो इस वक्त मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम कर रही है, उनको फूड फराम कर रहे हैं फ्री में। मुसलमान जो है उनसे वो फूड हासिल खरीदते हैं और उनसे प्रॉफिट होता है, वो एक किस्म का यहाँ से हमसे प्रॉफिट लेते हैं और वहाँ पे वो हमारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है उनको वो वहाँ पे फ्री में खाना फराम करते हैं। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए पाकिस्तानियों को या मुसलमानों को? मैं समझता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनका बाइकआउट कर देना चाहिए। और मतलब आपको शायद मुश्किल लगे, लेकिन ये बहुत इजी सीन है कि आप कहें कि मैंने आज मैकडोनल्ड पे नहीं जाना। हाँ। तो एज ए इंडिविजुअल शायद लगे यार ये बहुत छोटे लेवल पे काम हो रहा है, लेकिन एक इंडिविजुअल बाकी सोसाइटी में पूरा एक मैसेज देता है कि यार कि मैंने नहीं जाना, तो बाकी लोगों के ऊपर भी एक पूरा इम्पैक्ट जाएगा। मैकडोनल्ड ने किया है बिल्कुल सही नहीं किया, क्योंकि इसराइल काफ़ी जुल्म उठा रहा है मतलब ये फ़लस्तीनियों पे। तो हमें भी ये करना चाहिए कि मतलब इसके खिलाफ बाइकाट करना चाहिए, इससे ताल्लुक करना चाहिए। मुझे तो यही मैसेज है, बाकी को भी मैं यही मैसेज कर देना चाहता हूँ। गैर मुस्लिम ममालिक हैं, उन्होंने कहा है कि हम इसराइल के साथ भरपूर तरीके से खड़े हैं। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी इदारों को, मुस्लिम ममालिक के जो बड़े बड़े नाम नहाद मुस्लिम ममालिक हैं अपने आप को कहलवाने वाले, उनको ये नहीं कहना चाहिए कि हम भी अपनी आर्मी को भेजेंगे, हम भी असला फराम करेंगे हमास को, हम भी असला फराम करेंगे फ़लस्तीनियों को, जो भी वहाँ पे मुस्लिम तंजीमें वहाँ पे काम कर रही हैं गैर मुस्लिमों के खिलाफ? मतलब ये करना चाहिए, क्या कहते हैं इस हवाले से? नहीं, ये तो लाजमी होना चाहिए कि हमें चाहिए कि पाकिस्तान को भी उसके साथ देना चाहिए। हाँ। लेकिन अगर हम पाकिस्तान को देखें तो ये हमारे हम खुद ही फंसे हुए हैं कि हम कश्मीर की हेल्प नहीं कर पाते, हम वहां तक कैसे जाएंगे। हाँ। तो ये है कि क्या हम आज़ाद नहीं है? बाकी क्या नहीं, आज़ाद नहीं है? हम आज़ाद नहीं है। अगर हम आज़ाद होते तो हम कश्मीर बचा लेते, जो कि 70 साल से हमारा फंसा हुआ है, हम उसको बचा लेते। हम गजा तो बाद की चीजें हैं। पाकिस्तान 75 साल से ज्यादा का हो चुका है, जी, अभी जी। तक हम ये समझते हैं कि आज़ाद नहीं है। आज़ाद नहीं है। अगर आज़ाद होते तो हम कश्मीर को भी आज़ाद करवा लेते।
अगर हम आज़ाद है तो हम अपनी हमारी करप्शन चल रही है, हमारे अपने इश्यूज चल रहे हैं, हम उनकी हेल्प क्या करेंगे? हमें तो खुद हेल्प की जरूरत है, हमें खुद, हम बाहर से भीख मांग रहे होते हैं, हमें तो खुद ये चीजें चाहिए। क्या आपको ये नहीं लगता कि हम शायद इसी वजह से नहीं मुसलमानों की खुल बढ़ चढ़ के उनकी मदद या उनके लिए कोई बड़े बड़े बयानात नहीं दे सकते, क्योंकि हम गैर मुस्लिमों से पैसे लेते हैं? एग्जैक्टली हम यही उनके वजह? मातहत हैं, हम उनके मातहत हैं, हम उनसे पैसे लेते हैं, हम उनसे भीख मांगते हैं, इसी वजह से हम वो इस वजह से तो ये सारा कुछ कर रहे हैं। इसराइल इसी वजह से तो पावर में है कि हम उनकी हेल्प कर ही नहीं सकते। हम ज़हनी और फाइनेंशियली तौर पे हम गुलाम हैं। एग्जैक्टली हम भी गुलाम है। और इसको अगर हम बाकी अरबिक कंट्रीज को देखें, वो भी हेल्प नहीं कर रही, वो भी इसराइल का साथ दे रहे हैं, हर बंदा इसराइल का साथ दे रहे हैं। तो हम आज़ाद अगर होते तो हम खुद की पहले हेल्प करते, फिर हम कश्मीर की हेल्प करते, फिर हम वहां तक जाते। जो मुसलमान हमारे देख रहे हैं वीडियो, जो भी हमारे मुसलमान, हमारे दोस्त, हमारे भाई वीडियो देख रहे हैं, क्या अब उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? क्या उनको इकदाम करने चाहिए? मैं तो उनको ये कह सकता हूँ कि हम ओवरऑल पूरे मतलब एक मुल्क लेवल पे तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना ये कर सकते हैं, हम छोटे पाकिस्तान इतना कर सकते हैं कि हम जिस तरह मैकडोनल्ड का बाइकाट कर सकते हैं, हम बाकी ब्रांड्स को यूज़ कर सकते हैं। जरूरी नहीं हम मैकडोनल्ड पर ही जाएं, हम जरूरी नहीं है कि कोका कोला को ही यूज़ करें, हम जरूरी नहीं हम इन्हीं ब्रांड्स को यूज़ करें, हम कोई और चीज़ भी तो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो इतने ज़्यादा ब्रांड्स हैं, अनलिमिटेड हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इसी को ही करें। तो हमें चाहिए कि हम एक छोटे पाकिस्तानी होने के नाते कि हम इन इकदाम पर अमल करें और अपना हिस्सा मिलाएं। मैकडोनल्ड ने इसराइली अफवाज को जो है ना फ्री में खाना फराम करने का ऐलान भी किया और फराम कर भी रहे हैं मैकडोनल्ड जो है इसराइली अफवाज को, और इसराइली अफवाज मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रही है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैकडोनल्ड वालों ने बहुत गलत किया है, हम आज के बाद उधर नहीं जाएंगे, ठीक है। उनकी हर चीज़ से हम बाइकाट करेंगे, ठीक है। और कोक वगैरह या ऐसी चीज़ें उन्होंने बनाई थी, हम उसे भी बाइकाट करेंगे। तो मैं मैकडोनल्ड से बाइकाट करता हूँ, और उसने मुसलमानों का जो खून बहाया गया है उसने उसका साथ दिया है, हम इसीलिए हम बाइकाट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो ब्रांचेस हैं, आप ये कह रहे हैं मतलब कि बाइकआउट है? बिल्कुल टोटली बाइकाट। एज अ पाकिस्तानी हम तो यही कहना चाहेंगे कि हम मैकडोनल्ड से बाइकआउट करते हैं हर तरह का, और मेरी सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि सारे इसमें बाइकआउट करें। पर वैसे भी हमें चाहिए मुसलमान होने के नाते कि हम उनकी मदद करें और ना कि उनके मुखालफिन की मदद करें। मैं तो अब से बिल्कुल मैकडोनल्ड पे नहीं जा रहा, फुली बाइकआउट है मेरा। और मैं अपने दोस्तों को भी यही मैसेज दूंगा कि आप जब तक ये सारा कुछ चल रहा है, जब तक ये चीज़ें नॉर्मली चली जाती, हम ऐसी पूरी सिर्फ मैकडोनल्ड नहीं बाकी जितनी भी ब्रांड्स हैं उनका हम टोटली बाइकआउट करें। इसका बिल्कुल ही बाइकआउट करना चाहिए, और हम इस पे लानत भेजते हैं, यानी कि इस पे, और अपने दोस्तों को भी इससे हम रोकेंगे कि वो मैकडोनल्ड से कोई भी चीज़ ना लें, ना उनसे जाके यानी कि खाना वगैरह खाएं। आप बाइकआउट करते हैं? बाइकआउट करते हैं। हमें मैकडोनल्ड का बाइकआउट करना चाहिए। मैकडोनल्ड के अलावा जितने भी इसराइली प्रोडक्ट्स हैं उन तमाम का बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जेब से जो उनको मुनाफा जाता है वही मुनाफे, उसी मुनाफे से ये जो है ना बम बारूद वगैरह जो है ख़रीद कर जो है ना फ़लस्तीनियों पर वो जुल्म और सितम करते हैं। तो अगर हम इसका बाइकआउट कर दें तो अरबों नहीं खरबों रुपए का इनको नुकसान आएगा। अगर ये सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अगर पूरी मुस्लिम कंट्रीज इसका बाइकआउट कर दें तो फिर जो है इसे माफ़ी मांगना पड़ जाएगी, फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ देने पड़ जाएंगे, इनको इतनी नुकसान आएगा। फैक्टर्स ये होते हैं कि उसमें हमें एक्सट्रीमिज्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। नो डाउट ये न्यूज़ है जो सर्कुलर में हो रही है कि मैकडोनल्ड जो है प्रोवाइड कर रहा है, आपने पर ये नहीं देखा कि रिसेंट सर्वे के मुताबिक मैकडोनल्ड पाकिस्तान ने अपने मतलब के पेज पे और अपने फेसबुक सोशल मीडिया ऑल पेजेस पे उन्होंने पोस्ट किया है कि हमारा कोई लेन देन नहीं है इसराइली फंडिंग में। अब जो इसका बेहतर मशवरा है ना जाकर, उसमें ये चाहिए मैकडोनल्ड्स को कि उनको फ़लस्तीन के लिए फ़ंड रेजिंग करनी चाहिए, क्योंकि अवाम का गुस्सा जोश व जज्बा जो है फ़लस्तीन मुसलमानों के साथ है। नो डाउट हम सब फ़लस्तीनियों के साथ हैं, और हमारे लिए खून का हर कतरा, जिस तरह हमारे लिए कश्मीर की बात, कश्मीर का एक एक टुकड़ा अरंकेल की LOC से लेके उनके धक्कन तक हमें अजीज़ है। इसी तरह फ़लस्तीन का इशू एक हमारा नहीं है, मुस्लिम उम्मा का इशू है। बिल्कुल, हमें चाहिए कि एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन करें। आपने बात की कि मैकडोनल्ड ने कहा है कि हमने वो इसराइल का मैकडोनल्ड है या उधर के वहाँ के उन्होंने उनको खाना फराम किया है, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। ये तो अपने आप को कवर अप करने का उन्होंने एक तरीका इख्तियार किया है। हमें ये नहीं लगता कि आपको पाकिस्तानी यहाँ पे हम उनका बाइकआउट करेंगे, कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक, ये एक फूड चेन है, ये तो आप मानते हैं कि एक ही चीज़ है,
मैकडोनल्ड एक ही चीज़ है, यहाँ पे चाहे इसको पाकिस्तानी लीड कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के पास है इसके राइट्स, यहाँ पे पाकिस्तानी देखते हैं, वहाँ वाले लोग नहीं बैठे यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये एक ही चीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं तो यहाँ से जो रेवेन्यू उन तक पहुँच रहा है, जिनकी ये मैकडोनल्ड है उन तक पहुँच रहा है। तो आपको नहीं लगता कि हमें इस तरीके से भी मैसेज देना चाहिए? अभी तक इन्होंने कोई, आपने ये भी बात की कि फंड रेजिंग का ऐलान करें, हमें तसल्ली होगी कि इन्होंने वो गलत इकदाम किया था, तो आपको नहीं लगता कि हमें भी ऐसा एक ऐलान करना चाहिए कि हम भी बायकॉट का ऐलान करें? मैंने आपको पूरी एक बात की है कि डिटेल के हमें एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि मैकडोनल्ड, देखें इसराइली जो फंडिंग है, नेस्ले इसराइल का, अब नेस्ले भी बैन करें, बिल्कुल करनी चाहिए। आप कैसे कर सकते हैं? आपके पे पॉलिटिकल इतना प्रेशर है, आप मैकडोनल्ड बैन करें, हम आपके साथ है, लोग आपके साथ है, बट एक चीज की डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए अभी और उसका होना चाहिए। और इसके अलावा ना कि मैकडोनल्ड, नेस्ले के प्रोडक्ट, यूनिलीवर के प्रोडक्ट और इस तरह के इतने ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो हमारी नीड बन चुके हैं। इसमें तो नीड भी हमारी गवर्नमेंट ने हमारे तक नीड करवाई है, तो इस वजह से हम मतलब कि क्या कर सकते हैं, आवाम वो फॉलो कर रही है। इसमें तो इन्वेस्टिगेशन की मुझे नहीं लगता कि कुछ और ज़रूरत है। साफ नज़र आ रहा है कि उन्होंने मैकडोनल्ड ने उनको फराहम किया खाना, मैकडोनल्ड ने किया है, और इसमें इन्वेस्टिगेशन की कोई चीज़ एलिमेंट है ही नहीं कि किसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। आपकी नज़दीक आप बता देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, एक आपने बात की, हमें जुबानी वर्बल बात, हमारी पाकिस्तानी कौम ऐसी है कि उनको कोई बात को और वो उसी वक्त आगे कर लेते हैं, मतलब बजाय के देखने के। हाँ, इसमें तो जुबानी तो बात है ही नहीं, इसमें तो उन्होंने इसराइली मैकडोनल्ड ने बाकायदा ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि हमने खाना फराहम किया है जो वहाँ पर इसराइली अफवाज है, इसराइली वहाँ पे अवाम है, हमने उनको खाना फराहम किया। मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैंने जो आपको बताए हैं, एक दोनों तरफ से हकाइक बताए हैं, हाँ उसके जोर पे अगर, क्योंकि मैकडोनल्ड ने भी उसके बाद अपना रद्द अमल दिया है कि हमारा इंटरनेशनली जो चल रही है, जो फूड चेन्स है हमारा, उनके साथ भी कोई इतना लिंक नहीं है। हमारा जो है सर्वे के मुताबिक हमारे पास जो जितना फंड है वो हमारे पास जाता है, जो कि हम मतलब कि टैक्स पेयर है हम ये हैं। अल्लाह पाक कुरान में भी ये फरमाता है कि जितने भी अगर कोई मुस्लिम रियासत में नॉन मुस्लिम भी है तो हमें उसके भी हकूक़ का ख्याल करना चाहिए, इवन के अगर वो जब तक डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाता। जैसा कि आपने कहा, मैं आपकी बात के साथ हूँ, अगर हमें कोई इस तरह का लगता है तो मैकडोनल्ड बैन होना चाहिए, एहतजाज होना चाहिए, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, और अगर पुरअमन एहतजाज से भी नहीं बात होती तो हमें उसके बाद सोचना चाहिए। और मुस्लिम उम्मा, हमारा गोल ये होना चाहिए कि मुस्लिम उम्मा को बैक करना है। बट आपको इस बात, मैं एक आखिर में एक शेर से पहले एक सवालिया निशान छोड़ना चाहता हूँ। आपको नहीं लगता कि इसराइल जब का मैकडोनल्ड जो जितने भी इसराइल प्रोडक्ट्स हैं जब पाकिस्तान में आए हैं तब उनको रोकना चाहिए? कायदे आज़म के मुताबिक उन्होंने तब से तस्लीम नहीं किया था, वो हमारा एक एंटी मुल्क है, उनकी पॉलिसी एंटी इस्लाम की है। तो आपको नहीं लगता कि उस तब तक ये इक़्तिदाम लेने चाहिए? अब तो ले रहे हैं। तो आखिर में मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ कि पेब्लो नरोदा का एक शेर है, कहो अदालत में जाने से पहले, कहो वजारत में जाने से पहले, दिखाओ अपने मालनामा, क़यामत का दिन खुदा पे ना छोड़ो, क़यामत से ये लोग डरते नहीं। इसी चौक पे खून बहता रहा है, इसी चौक पे कातलों को पकड़ कर सजा दो, सजा दो, सजा दो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि भाई भी बात कर रहे थे अभी कि हमें उनका बाइकआउट करना चाहिए। एक मैकडोनल्ड नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो गैर मुल्की, गैर मुस्लिम प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं। हमें इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि गैर मुस्लिम के साथ आप कारोबार नहीं कर सकते। होता था, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी होता रहा गैर मुस्लिमों के साथ कारोबार, लेकिन जहाँ तक बात आती है कि आपके प्रॉफिट, आपसे हासिल किए गए पैसे या प्रॉफिट को आपके मुसलमान भाइयों के ऊपर ही जुल्म और सितम करने के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहाँ पर हमें हमारा अखलाकी फ़र्ज़ भी बनता है कि हम उसका बाइकआउट करें। और मैं पाकिस्तानियों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग बाकायदा खुलकर ये बात वाज़े तौर पर अपने ट्रेंड चलाएं और बाकायदा ये मैसेज दें कि अगर मैकडोनल्ड इस हरकतों से बाज ना आया तो हम मैकडोनल्ड का बाइकआउट करेंगे।